जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जीवन में अनिष्टों से बचने के लिए श्री हनुमान जी की जो पूजा है वो सर्वश्रेष्ठ बताई गई है कि जो भी अनिष्टकारी शक्तियां हैं उसका प्रभाव हनुमान जी के ऊपर देखने को नहीं मिलता। रावण की लंका में जहां लाखों अनिष्टकारी शक्तियां थीं, हनुमान जी का वो अनिष्टकारी शक्तियाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई और हनुमान जी पूरे लंका का दहन करके सकुशल प्रभु राम के समक्ष उपस्थित हो गए। तो अनिष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी की जो पूजा है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वफलदायी है। कई बार हम हनुमान जी के मंदिरों में जाकर नारियल अर्पित करते हैं। कुछ इस तरह की जिज्ञासाएँ सामने आई हैं कि जो हम नारियल अर्पित करते हैं, खास करके नारियल के तो कई प्रयोग हैं, लेकिन वो नारियल जो हम हनुमान जी को पानी वाला नारियल अर्पित करने जाते हैं, क्या संपूर्ण नारियल वहीं छोड़ देना चाहिए या फिर उसका जो आधा भाग है वो लेकर के घर आना चाहिए? इसके लिए जो हनुमान जी का जो उपासना शास्त्र है उसमें किस बात की चर्चा की गई है? तो जो नारियल है वो हर प्रकार की शक्तियों को बहुत जल्द खुद में समाहित कर लेता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, वो अनिष्टकारी शक्तियाँ हों या फिर हमारे जीवन में जो मंगलकारी शक्तियां हैं, वो सब शक्तियां नारियल में बहुत जल्द आकृष्ट हो जाती हैं, उसमें स्पंदित हो जाती हैं, उसमें समाविष्ट हो जाती हैं, उसमें प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए जब कभी हम किसी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए नारियल को अपने सर के ऊपर से जब हम वार कर कहीं जल प्रवाह कर देते हैं या फिर कहीं अर्पित कर देते हैं, तो ये जो अनिष्ट है वो दूर हो जाता है। दूसरा, जब हम हनुमान जी के मंदिर में नारियल अर्पित करने जाएं पानी वाला, मंगलवार को या फिर शनिवार को या फिर अन्य किसी भी दिन शुभ मौके पर हनुमान जी के सामने जब हम अपनी प्रसन्नता और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जाएं, तो जो पानी वाला नारियल लें तो उनके सन्मुख खड़े होकर के जो उसका चोटी वाला सिरा है, जो ऊपरी सिरा है, वो ठीक हनुमान जी के सामने बिल्कुल इस तरह से सामने रखना चाहिए। तो हनुमान जी की जो हनुमत तत्व है, जो उनकी शक्तियां हैं, वो उस नारियल में स्पंदित होकर के प्रवाहित होने लगती हैं और भक्त के हाथ में जो नारियल होता है उस नारियल के माध्यम से उस व्यक्ति के भीतर भी समाविष्ट होती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं। उसके बाद इस प्रकार से जब उनका पूजन कर लिया जाए और नारियल जब हम फोड़े वहाँ पे हनुमान जी के सामने या फिर जहाँ भी जो व्यवस्था बनाई गई है वहाँ पे जाकर जब हम नारियल उनके सामने जब फोड़ा जाता है, तो आधा भाग जो वहाँ के स्थान देवता है उनको समर्पित कर देना चाहिए। और बहुत सारे जो अनिष्टकारी शक्तियाँ भी कई बार होती हैं, तो वो इसको अपना उतारा समझकर प्रसन्न हो जाती हैं और आपका अनिष्ट नहीं करती। कई बार होता है कि कुछ भक्त संपूर्ण नारियल वहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन उपासना शास्त्र के अनुसार अगर बात करें तो आधा ही त्याग करना चाहिए। जब कोई संपूर्ण त्याग की भावना जब हमारे भीतर आती है, जब हम संपूर्ण नारियल वहीं पे जब छोड़ देते हैं, अर्पित कर देते हैं, और इस तरह के भाव जब हमारे मन में आता है तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता। क्योंकि संपूर्ण त्याग का भाव जब हमारे भीतर आने लगता है तो सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म रूप से अहंकार को भी जन्म देता है कि हमने संपूर्ण त्याग कर दिया है। इसलिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और उनकी जो शक्तियाँ उस नारियल में स्पंदित हुई हैं, उसके लिए ये आवश्यक है कि आधा नारियल हम वहाँ पे छोड़ दें और बाकी जो आधा नारियल है वो लेकर के घर आएँ और प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करें, अपने प्रियजनों में उसको बाँटें। और इस प्रकार से हनुमान जी की जो स्पंदित शक्तियाँ हैं उस नारियल में जो प्रविष्ट हुई हैं वो हम खुद आत्मसात करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। तो अनिष्ट से खुद को बचाने के लिए, अनिष्टकारी शक्तियों को खुद से अलग करने के लिए, दूर करने के लिए समय समय पे हनुमान जी के मंदिरों में इस तरह का नारियल अर्पित करते रहना चाहिए। क्योंकि नारियल अर्पित करने का विशेष विधान है। नारियल के कई वैसे प्रयोग हैं, कई ऐसे उपाय हैं जो बताए गए हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक भाव से अगर हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जाते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए जाते हैं, या चाहते हैं कि हनुमान जी कृपा हमें प्राप्त हो और जीवन में मंगल हो, तो इस भांति आधा नारियल उनको समर्पित करें और आधा नारियल लेकर घर आए और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा के हम भागी बनेंगे और वो कृपा हमें प्राप्त होगी। जय सिया राम।